वेलकम फ्रेंड्स माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। मेरा नाम है मनीष कुमार। और आज हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करने वाले हैं। ठीक है, सेट नंबर 2 करने वाले हैं आज। तो वीडियो बड़ी नहीं होगी, ठीक है। तो वीडियो हमारी उतने ही टाइम की रहेगी जितनी कल थी। और सेट 2 में क्या वही है, ठीक है। 25 क्वेश्चन है। आगे स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 2। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लगी तो दोस्तों में शेयर और कमेंट जरूर करना। और डेली ऐसे ही आपको 20 जो प्रैक्टिस सेट हमारे लूसेंट के हैं वो मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है, अच्छे से बेसिक फॉर्म में। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग फ्रेंड्स। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, तो दिया गया है 4 नंबर, ठीक है। 4 नंबर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर भी 4 है। देखो 4 भी लिखा दिखा 4 वीक्स आ गुड हॉलीडे, ठीक है। तो 4 वीक्स आ गुड हॉलीडे दिया गया है, तो इसका मतलब क्या है। तो देखो, इसको आपको सिंपल सा पढ़ना है कि इस पे क्या यूज होगा। आपको 4 ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन दिया गया इज दिया गया, दूसरा आर दिया गया, तीसरा नंबर एम दिया गया और डी नंबर हैव दिया गया। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। ये देखो, सारे सिंपल हैं, ठीक है, सारे सिंपल आपके हैं। और इस सिंपल में आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको उनके आंसर भी पता होंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, सिर्फ आंसर देना है। तो चलो देखते हैं। हमारा दिया गया जो 4 हमारा दिया गया वो क्या है। देखो 4 वीक्स आ गुड हॉलीडे। 4 वीक्स आ गुड हॉलीडे का मतलब क्या है। देखो 4 वीक्स क्या है, एक निश्चित है, ठीक है। तो सर्टेन पीरियड है हमारा, ठीक, निश्चित निश्चित है। देखो सर्टेन पीरियड मतलब क्या है, जो निश्चित होते हैं, जैसे डिस्टेंस हो गया, हाइट हो गया, ठीक है। और राशि हो गई, मतलब अमाउंट जो होते हैं, ठीक है। और वेट हो गया, तो ये क्या निश्चित होते हैं। तो निश्चित के साथ हमेशा क्या आता है, सिंगुलर ही आता है। क्या आता है, सिंगुलर ही आता है, ना कि प्लूरल, ठीक। तो सिंगुलर ही आता है, तो सिंगुलर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ए नंबर है हमारा राइट ऑप्शन, इज का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। आगे दिया गया 5 नंबर, ताज इज द वर्थ सीइंग बिल्डिंग, ठीक है। तो ताज इज वर्थ सीइंग बिल्डिंग का मतलब क्या है यहाँ पे। तो आपको सीधे पता है आंसर। देखो ताजमहल क्या है, और इसके पहले आर्टिकल लगाना। ए तो आर्टिकल दिया गया, एन आर्टिकल दिया गया है, नो आर्टिकल दिया गया है, तो आपको पता आर्टिकल तो लगेगा। देखो एक चीज़ आपको मैं ट्रिक बता देता हूँ। जहाँ पर जो चीज़ अच्छी लगती है, ठीक है, उसके लिए हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे ताजमहल आपको देखना अच्छा लगता है, तो ताजमहल के पहले द का आर्टिकल प्रयोग करेंगे, ठीक है। आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, सिंपल है। मंदिर मंदिर के मंदिर के ऊपर पहले टेम्पल नहीं पड़ेगा, ना हॉस्पिटल के पहले ना दा का यूज करें। जैसे हॉस्पिटल हो गया, हॉस्पिटल के पहले दा का यूज नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है, दा का यूज नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसे फैक्ट होते हैं जिनमें आपको पता होना चाहिए। अगला दिया गया, देखो ये तो इससे है 6 नंबर दिया गया फिजिक्स डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, फिजिक्स डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट का मतलब क्या होगा। तो 6 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा। अब देखो आपको पता है फिजिक्स हमारा क्या है, प्लूरल नाउन है, सिंगुलर नाउन है। देखो दो नाउन होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। देखो सिंगुलर नाउन है तो इसके पहले इज का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, मैनी मैनी डज नॉट टू नॉट डू अ ड्यूटी टूवर्ड्स हिज कंट्री। तो 7 नंबर जो हमारा दिया गया है, सिंपल है। देखो मैनी के पहले आपको पता है क्या लगाते हैं, सिंगुलर है। और सिंगुलर से पहले क्या लगाएंगे, मैनी मैन, जो हमारा सिंगुलर सेंटेंस दिया होता है, ठीक। तो इसका पजेसिव क्या आएगा। तो इसका देखो पजेसिव ना ही वंस आएगा, ठीक है, ना ही देयर आएगा, ना ही वंस आएगा। तो इसका हमेशा पजेसिव हिज आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। दिया गया है पुलेंद्र कैम हेयर आ मंथ। अब देखो केम, आपको यहीं से समझ में आ गया केम क्या है, पास्ट में है, ठीक। केम क्या हमारा पास्ट है। और पास्ट से पहले आज अगर पास्ट है तो देखो टू तो लगेगा नहीं, सो बिल्कुल नहीं लगेगा।
सो में से इतना टू, देखो टू का पेयर किससे बनता है हमारा, टू से बनता है, ठीक है। तो वो B4 होगा नहीं, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, एगो हो जाएगा हमारा। 9 नंबर दिया गया हमारा क्वेश्चन, रन अवे यू शुड बी कप, ठीक। देखो जल्दी बताइए इसमें क्या यूज करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मॉडल दिया गया है शुड। अब मॉडल हमेशा क्या लेती है, मॉडल हमेशा बेस फॉर्म लेती है, क्या लेती है, बेस फॉर्म लेती है, ठीक। मॉडल हमेशा अपने पीछे क्या लेती है, बेस फॉर्म लेती है, ठीक। बोल रहा रन अवे, अब यहाँ पर रन अवे का मतलब क्या है, अब आपको पता है कि देखो वाइल तो हो नहीं सकता है, अदरवाइज भी नहीं हो सकता है, एल्स भी नहीं हो सकता, लीस्ट ही होगा, क्योंकि लीस्ट के साथ क्या होगा, जो लीस्ट के साथ होगा सब्जेक्ट प्लस फूड, ठीक है, फूड प्लस वर्ब, ठीक है, इसका प्रयोग करते हैं। तो हमेशा रन अवे शुड बी कप, तो इसके पहले आ जाएगा लिस्ट। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, 10 नंबर दिया गया है, मिस्टर ठाकुर वॉज गोइंग टू मार्केट, ही केम अक्रॉस मिस्टर मिश्रा, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन बताइए क्या होगा 10 नंबर का। यहाँ पर क्या है, मिस्टर ठाकुर कहाँ जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं ना, मार्केट जा रहे हैं ना, तभी केम अक्रॉस मिश्रा जी, तभी वहाँ पे क्या हुआ, तभी वहाँ मिस्टर ठाकुर का परिचय मिस्टर मिश्रा से हुआ। आगे तो इस पे क्या होगा, अब यहाँ पे सिंस का तो हो नहीं होगा, बिकॉज का भी नहीं होगा, व्हेन का भी नहीं होगा, तो किसका होगा, व्हाइल का ही प्रयोग होगा, व्हाइल का प्रयोग होगा, क्योंकि मिस्टर जो ठाकुर थे वो बाजार जा रहे थे, तभी मिस्टर ठाकुर का परिचय मिस्टर मिश्रा से हुआ, ठीक। इसका मतलब ये हो सकता है कि एक कार्य के जारी रहने के क्रम में दूसरा कार्य तुरंत होना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, व्हाइल के लिए प्रयोग करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा, हैव हैव यू सीन हर आकार, तो अब यहाँ पे प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है आपको, सिंपल है, हैव यू सीन हर आकार। अब आपको पता होगा, देखो यार इतना सिंपल है यार, तो अच्छा चलो एक मिनट को मैं आपको ब्लैंक पेज में लेके चलता हूँ, मैं आपको ब्लैंक पेज में लेके चलता हूँ, ठीक है। जैसे ये हमारा ब्लैंक पेज आ गया, अब मैं यहाँ पे कुछ इसके कुछ फॉर्म लिखवा देता हूँ आपको। जैसे दिया गया है कार, पहला नंबर तो दिया गया है कार, ठीक है, एक मिनट रुकना फ्रेंड्स। पहला नंबर दिया गया हमारा कार एंड, कार हो, बस हो, ठीक है, कॉमा ट्रेन हो, शिप हो गया हमारा, ये कुछ ट्रेवल्स होते हैं, ठीक है, ठीक। और जैसे एरोप्लेन मान लो, एरोप्लेन हो गया, ये इनके पहले क्या होगा, हमेशा इनके साथ तो देखो आर्टिकल जो होगा ए, आर्टिकल ए कॉमा एन कॉमा द का ही प्रयोग होता है, तो ठीक है। तो इस पे सबसे पहले इन ट्रेवल्स के पीछे जो प्रीपोजिशन हमारी होती है, प्रीपोजिशन हमेशा ऑन का ही प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, प्रीपोजिशन, ऑन कार, ऑन बस, ऑन ट्रेन, ऑन शिप, ऑन एरोप्लेन हो गया, ठीक है। तो इनके पहले ऑन का ही प्रयोग करते हैं। अब आगे देखिए क्या दिया गया क्वेश्चन, तो हमारा क्या हो जाएगा, पहला नंबर दिया गया रमन विल हेयर नेक्स्ट मंडे। अब यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ पे जब नेक्स्ट मंडे आ गया तो कुछ लोग ऑन लगा देंगे,
ऑन का प्रयोग होता जब दिया गया होता नेक्स्ट यहाँ पर ना दिया गया होता, तब हम लग सकते थे डेज के नाम से पहले ऑन मंडे। ठीक है, ऑन मंडे मतलब डेज जितने होते संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे हो गया, ठीक, थर्सडे हो गया। तो इनके पहले हम क्या कर सकते, ऑन का प्रयोग कर सकते। पर यहाँ पर क्या हुआ, नेक्स्ट दिया गया है, तो इसलिए ऑन का प्रयोग नहीं होगा फ्रेंड। इसमें पहले मैंने देखो हिंट आपको दे दी है, तो ऑन का प्रयोग कतई नहीं होगा। जब ऑन का प्रयोग नहीं होगा तो देखो नेक्स्ट मंडे के पहले क्या दिया गया है, ऑन तो हो नहीं सकता, देखो इन हो नहीं सकता क्योंकि डेज के ऑफ फ्रॉम बिल्कुल नहीं हो सकता, तो यहाँ पे क्या होगा, टिल का प्रयोग हो जाएगा आपका। ठीक है, टिल का ही प्रयोग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है 30 नंबर, क्या दिया है, गुड़िया डज नॉट लाइक टू टॉक टू एनीबडी बेड टाइम। ठीक, अब देखो यहाँ पे बेड टाइम क्या है, समय का है। अब यहाँ पे टाइम का बोध हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर टाइम के बोध के लिए आप उन्हें पढ़ाओगा क्या करते हैं, जल्दी बताइए। अब यहाँ पर टाइम के लिए क्या होता है, जैसे कुछ मिनट्स होते हैं, जैसे मिनट्स हो गया, मोमेंट हो गया, ठीक, सनराइज हो गया, आफ्टरनून हो गया, ठीक, डे हो गया, मिडनाइट हो गया, नाइट हो गया। तो उसके पहले हम हमेशा एट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, एट का ही प्रयोग करते हैं। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि हमेशा एट का ही प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब कुछ जैसे फॉर्म है वो लिख लो आप कि किसका किसका प्रयोग करते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे म, पहले तो नंबर सिंपल है, नाइट हो गया, ठीक है, नाइट हो गया, कॉमा मिड नाइट हो गया। एक मिनट रुकना फ्रेंड्स। तो पहला नंबर हो गया नाइट, चलो तुम्हारा पहला नंबर हो गया नाइट हो गया, ठीक है। नाइट देखो यार लिख लो, नाइट हो गया, ठीक है, मिड नाइट हो गया, मिड नाइट हो गया, ठीक। मैं बोल दे रहा हूँ, आप लिख लो, नाइट हो गया, मिड नाइट हो गया, ठीक, ट्वेलाइट हो गया, ट्वेलाइट हो गया, ठीक। तो कुछ इन जो समय को पहले होता है, तो उसके पहले एड का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अगला दिया गया हमें, तो इसका हमें क्या बताना, साइनोनिम्स बताना। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, तुम्हारा साइनोनिम बोला है रिकॉग्नाइज का साइनोनिम बताना है और एस्पेक्ट का साइनोनिम बताए। जल्दी बताइए क्या हो जाएगा। देखो अब इनको आपको जल्दी जल्दी से बताना है। अब देखो रिकॉग्नाइज मीन, ये हमारा इसका जो रिकॉग्नाइज का मीन होता है जान लेना। क्या जान लेना, जान लेना, जान लेना मतलब जान पहचान लेना, जान लेना। और दूसरा क्या है, पहचानना। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। अब इसका सिनोनिम्स क्या होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई मीन्स क्या होता है, जानना पहचाना, मतलब किसी की आइडेंटिफाई करना। ठीक, तो कुछ इसके सिनोनिम्स दिए हैं वो आप लिख लो, जिसे मुझे एक दो पता है। सिनोनिम क्या हो, जैसे एक्सेप्ट हो गया, ठीक है, आप यहाँ पे एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक, पहला नंबर। दूसरा नंबर नो कर लें, ठीक, नो मीन्स भी जानना होता है, ठीक। तो ये दो हो गए सिनोनिम्स। अगर आप इसके एंटोनिम्स भी लिखना चाहते हो तो एंटोनिम्स भी लिख सकते हैं, जैसे लुक, नहीं सॉरी, जैसे इग्नोर। इग्नोर मिस करना, ठीक, इग्नोर इसका एंटोनिम्स हो जाएगा पहला। दूसरा हो जाएगा फॉरगेट। फॉरगेट मिस क्या होता है, भूल जाना, फॉरगेट हो जाएगा। तो ये दो एंटोनिम्स आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अगला दिया गया एक्सेप्ट, तो एक्सेप्ट का जल्दी बताइए क्या होगा।
तो एसिड का क्या होगा, लुक होगा, ठीक है, मतलब रूप। एसिड मीन्स क्या होगा, रूप। तो एसिड का मतलब क्या हो जाएगा हिंदी में, इसका मतलब होता है रूप, ठीक है। अब रूप किसी का भी हो सकता है, ठीक। तो इसका एसिड का होगा रूप, तो इसका आंसर हो जाएगा लुक। अगर इसको सिनोनिम्स आप कुछ लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे एटीट्यूड, सबसे बढ़िया, एटीट्यूड, ये आप लिख लीजिएगा। आउटलुक, ठीक, ये हो जाएगा। अगर इसका आपको अगर एंटोनिम्स इसका लिखना है तो एंटोनिम लिख सकते हैं डिफॉर्म्ड। क्या लिख सकते हैं, डिफॉर्म्ड, इसका डिफॉर्म्ड एंटोनिम्स हो जाएगा आपका, ठीक है। आगे दिया गया अपोजिट वर्ड, अपोजिट वर्ड का मतलब क्या होता है, एंटोनिम्स, ठीक है। तो एंटोनिम्स भी आप लिख सकते हैं। तो एंटोनिम्स क्या दिया गया है, अवेफुल। तो अवेफुल का मतलब क्या होता है यहाँ पे, जल्दी बताइए। तो देखो अवेफुल का मतलब होता है भयानक, अवेफुल का मतलब होता है भयानक। तो इसका अवेफुल का आप मीनिंग लिख लीजिएगा यहाँ पे, भयानक। अगर इसको आप, तो इसका अवेफुल का मैं आंसर बता देता हूँ। अवेफुल का सिनोनिम्स क्या होगा, वंडरफुल। तो वंडरफुल मतलब क्या होता है, अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पे वंडरफुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो यहाँ पे वंडरफुल आप लिख लीजिएगा। अगर इसके आपको सिनोनिम्स लिखना है तो यहाँ पे मैं सिनोनिम्स लिख देता हूँ इसके। तो पहला होगा काल्म, ठीक। तो काल्म एक सिंपल है, अच्छा सा है। फिर होगा RELAXAITIO, रिलैक्सेशन, ठीक है, ये आप लीजिए। तो दो इसके एंटोनिम्स हो गए, ठीक। अगर आपको इसके, नहीं सॉरी, अबे फुल का यार, एक मिनट रुक जाना, एक मिनट, सिनोनिम से ये लिख लीजिएगा, ये गलत है, सॉरी फ्रेंड, ठीक है, पीछे गलत हो गया। इसके होगा अगली, फ्रेंड सॉरी, इसका होगा अगली, ठीक है, अगली हो जाएगा। ड्रीडफुल हो जाएगा, ठीक, ये दो हो जाएंगे। अगला दिया गया रेस्ट। तो रेस्ट का एंटोनिम्स क्या होगा, जल्दी बताइए। तो रेस्ट मीन्स क्या होता है, आराम करना, आपको पता ही है। रेस्ट का मतलब क्या होता है, आराम करना, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। तो क्या करना, काम करना, ठीक। तो यार इसके मैंने रेस्ट के मैंने बता दिया था, तो ठीक, काल्म हो जाएगा इसका सिनोनिम्स, ठीक है, ये लिख लो अब उसको, जो मैंने पहले, रिलैक्सेशन हो जाएगा इसका, मैंने सोचा रेस्ट का बता रहा हूँ, ठीक है। तो रिलैक्सेशन हो जाएगा आपका, आप लिख सकते हो यहाँ पे। दिया गया है डू, डू एज डायरेक्टेड। तो दिया गया वन, गिव वन वर्ड दिया गया, तो दिया गया आर रेड कलर्ड पिगमेंट फाउंड इन ब्लड। तो यार देखो, जिसका रेड कलर होता है वो क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है, हीमोग्लोबिन, ठीक। तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। रक्त के लाल कण होते हैं, ठीक। अब दिया गया चेंज द वॉइस। तो चेंज द वॉइस में हम कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक। चेंज द वॉइस दिया गया है, हु हैज़ ब्रोकन द चेयर। तो देखो हु का पेयर किससे बनता है, आपको पता होगा, बाई हुम से बनता है, बाई हुम से। तो सिंपल है, बाई हुम। हैज़ दिया गया, हैज़ लगा दो, बाई हुम हैज़, ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, द चेयर, आपको पता है, द चेयर, प्लस फिर उसके बाद क्या आ जाएगी, बीन, फिर क्या है, ब्रोकन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रोकन, ठीक है, ब्रोकन, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, ठीक है। आगे दिया गया है चेंज डायरेक्ट स्पीच। दिया गया ही आस्क्ड मी हाउ ओल्ड आई वॉस।
तो इसका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट स्पीच। ही said he said to me he said to me comma invented comma how old are you। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। अब देखो ये जो पेयर बन गया है ये हमारा दिया गया रिमूव टू। देखो रिमूव टू का सबसे जो सिंपल ट्रिक है मेरे पास, तो देखो द न्यूज़ को सेम लिख लो, द न्यूज़। देखो सॉरी ये कैपिटल बन गया, इसको न्यूज़, द न्यूज़। देखो इज है, इज को लिख लो। देखो टेंस हमारा क्या पॉजिटिव है तो ये निगेटिव बनेगा, अगर पॉजिटिव दिया गया तो क्या बनेगा, निगेटिव बनेगा। सिंपल है, निगेटिव बनेगा। तो देखो इज टू को किससे में चेंज करते हैं, सो। टू को किस में चेंज करते हैं हम लोग, सो। अरे यार सो नहीं, डबल डबल वो कर दिया। सो गुड दैट इट कैन नॉट, ये तो आपको पता ही होगा फ्रेंड्स, कैन नॉट बी जोर लगाना पड़ता है आपको, ट्रू। ठीक है, ट्रू, ये हमारा बन जाएगा। द न्यूज़ इज सो गुड दैट इट ट्रू कैन नॉट बी सो गुड, तो ये आपका बन जाएगा ट्रू, हमारा लास्ट में हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, फिल द ब्लैंक्स फ्रॉम द वर्ब कम। देखो आई हैड गॉन दिया, पास्ट में दिया गया तो कम तो होगा नहीं, इसका क्या हो जाएगा, सिंपल है, केम हो जाएगा, CAM, केम। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया गया है, इट हैज़ बीन रेनिंग यस्टरडे मॉर्निंग, तो यहाँ पे किसका होगा, सिंस किसका होगा, जल्दी बताइए। तो यहाँ पे यस्टरडे है, ठीक, लास्ट किसका हो जाएगा, प्रयोग सिंस का। आगे चलते हैं, दिया गया वेट का पास्ट फॉर्म, तो वेट का क्या हो जाएगा, वेटेड, WETTED, वेटेड। ठीक, आगे दिया प्लूरल फॉर्म मैक्सिमम का क्या होगा, मैक्सिमा, मैक्सिमा, मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमा। आगे दिया गया जनरल अवेयर्स पे आ जाते हैं हम लोग। जनरल अवेयर्स हमारे का दिया गया नोबेल पुरस्कार पाने वाले, प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो आपको पता होगा रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। अगला दिया गया भारत रत्न सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कौन थी, इंदिरा गांधी जी थी। दिया गया दक्षिण भारत की गंगा किस नदी का आया था, गोदावरी की नदी का आया था। अगला दिया गया दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस जी ने हमारे दिया था, सिंपल है। 5 नंबर दिया गया हमारा, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ठीक है, आपको पता ही है। अगला दिया इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है, अबुल कलाम आज़ाद है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, बिहार है। उत्तर प्रदेश मत लगा देना। ठीक है, भारत में सोने कहाँ पाए जाती हैं, जो सोना कहाँ पाया जाता है, कोलार में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में क्या था, पन्ना की खानों में क्या पाया जाता है, डायमंड पाया जाता है। दिया गया भारत के राष्ट्रपति पद की उम्मीद होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, 35 वर्ष होती है, आपको बताइए। दिया गया किस ग्रह सर्वाधिक उपग्रह बृहस्पति में। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया गया है, यार इसको तो मैं यहीं बताता हूँ, ठीक है आपको। अगला क्वेश्चन दिया गया प्लस का अर्थ है मल्टीप्लाई, तो पहले लिख लो 10, 46, 23, 3, 6। ठीक है, प्लस का अर्थ है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे प्लस का अर्थ क्या है, मल्टीप्लाई लिख लो। फिर बोला माइनस का अर्थ है डिवाइड, तो यहाँ पे डिवाइड कर लो। और फिर मल्टीप्लाई का अर्थ है माइनस, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का अर्थ हो जाएगा माइनस। और बोला प्लस, और प्लस का, ठीक, डिवाइड का अर्थ क्या है, प्लस है, तो यहाँ प्लस कर लो।
अब आपको बोर्डमास पता है ना, तो बोर्डमास के अनुसार 23 दूनी 46, 10 दूनी 20, ठीक, माइनस तो यहाँ पे हो जाएगा 6, 6 में बचा 3, तो आंसर आ जाएगा 23। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया, नीचे दिए गए कौन से चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो ये सारे आपको पता है क्या दिए गए हैं, वर्ग दिए गए हैं। देखो 529 वर्ग 841 784, ऐसे पता हो जाएगा। 13 का होता वर्ग प्लस 25 का होता 15, 196 का 14, जब इनको आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 42। तो 12 नंबर का क्या हो जाएगा, ए 42 इसका आंसर आ जाएगा, राइट ऑप्शन। अगला दिया गया श्रृंखला में लुप्त संख्या क्या है। तो आपको पता है, देखो 289, 196, 256, 169। 13 का 169 होता है, और ठीक 13 के बाद क्या आएगा 12, 12 का होता है 144, राइट। अब देखो ये भी दिया गया था 14 का, ये दिया गया था सॉरी फ्रेंड्स, तो यहाँ पर 12 का ही आएगा, ये 14 का नहीं होता है। 196 होता है 14 का, 16, 16 का होता है 256, ठीक है। तो ये सारे वर्ग दिए गए थे। दिया गया इनमें से कौन बेमेल है। तो बेमेल क्या, देखो गेहूं क्या फसल है, धान भी फसल है, ज्वार भी, पर सरसों का क्या होता है, तेल होता है, ऑयल होता है। तो यहाँ पे तेल राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे सरसों नंबर डी। दिया गया है, यदि किसी धनात्मक संख्या में 4 घटाने पर उस संख्या के व्युत्क्रम के 21 गुना के बराबर प्राप्त होता है तो संख्या क्या होगी। देखो मान लिया संख्या क्या एक्स, अगर एक्स में आप 4 घटाएंगे, ठीक, तो उसके व्युत्क्रम का क्या हो जाएगा 21 गुना हो जाएगा। तो मान लो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, एक्स का 1/x हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई 21 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 गुणा कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 21। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, पेयर बना लीजिएगा, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर 7×21 7x प्लस 3x माइनस 21। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक्स कॉमन आ जाएगा, एक्स माइनस 7, ठीक, प्लस 3, तो एक्स माइनस 7। तो जाहिर सी बात है एक्स बराबर यहाँ पे आपको 7 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स बराबर जब 7 आ रहा है तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दिया गया, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला दिया गया 16 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, देखो जगह बना लूँ मैं। 16 नंबर दिया गया, किलोग्राम जिस जिस प्रकार कुंटल से संबंधित उसी प्रकार पैसा किससे संबंधित है। तो यार देखो किलोग्राम कुंटल संबंधित, तो पैसा किससे संबंधित है आपको पता होना चाहिए, जल्दी बताइए यार। पैसा किससे है, सिक्का तो हो नहीं सकता बिल्कुल, धन बिल्कुल नहीं होता, वेतन भी नहीं होता यार, रुपये से संबंधित होगा ना। दिया गया असंगत, यहाँ पे आपको बताना असंगत। तो असंगत क्या है, दिया गया है त्रिभुज आयत वर्ग घन, ठीक। तो 70 नंबर देखिए, देखो त्रिभुज भी 2 डायमेंशन है, आयत भी 2 डायमेंशन है, वर्ग भी 2 डायमेंशन है, पर घन क्या है जो हमारा, वो क्या है, वो 3 डायमेंशन है। क्या है, 3 डायमेंशन है। अब मैं घन भी बना के आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से बनेगा। जैसे आपने ये ऐसे किया घन, ठीक, फिर आपने ऐसे किया, फिर आपने ये किया, तो देखो ये 3 डायमेंशन में आपको दिख रहा है। पर त्रिभुज ऐसे होता है, ठीक, और आयत भी ऐसा होता है, ठीक, वर्ग भी चौकोर होता है, जो आपको यहाँ दिख रहा होगा। जाहिर सी बात है घन क्या है, घन की कितनी 3 डायमेंशन होती हैं। अब दिया गया है, देखो रीजनिंग क्वेश्चन है, 101 43 35 15। तो यहाँ पे देखो सिंपल है, आप 38 कैसे आएगा, जब 101 में 15 जोड़ दें कितना हो जाएगा, 115 में 116 माइनस 43 35, तो 40 30 70 70 1 78। अब आप देखो 78 में अगर आप 38 घटाएंगे तो यहाँ से दिख रहा है 8 8 16, तो ये जाहिर सी बात है लास्ट में 8 आ रहा है तो 38 ही आएगा। ऐसे इसका करना है आपको। तो यहाँ पर 48 और 184 को जब आप ऐड करेंगे तो 8 4 12 की 2 हासिल लगा एक, 8 4 12 13, 13 3 हासिल लगा एक, 232। अब 232 माइनस 56 और 34, जब 56 और 34 में आप ऐड करेंगे तो 18वें का आपका क्वेश्चन आ जाएगा 142। कैसे, 4 6 4 10 की 0 हासिल लगाएगा, 5 3 8 1 9 90। अब 90 जाहिर सी बात दिख रहा है, 2 दिख रहा है। अब यहाँ पे 13, तो 9 4 13, तो 142 तो ही बचेगा, ठीक है। तो 142 आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन दिया गया गुणे का अर्थ माइनस है। देखो फिर वही करना है, गुणे का अर्थ माइनस है, तो यहाँ पे कहाँ, जहाँ पे गुणा वहाँ पे माइनस कर लो आप, ठीक है, माइनस कर लो। अब जहाँ पे प्लस का अर्थ
ठीक। गुणे का अर्थ माइनस और प्लस का अर्थ क्या है, डिवाइड है। प्लस का अर्थ क्या है यहाँ पे, डिवाइड है। तो ये आप रीजनिंग क्वेश्चन आप कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है। तो मैं इसको आप स्किप करता हूँ, टाइम बचाने, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। देखो 30 मिनट की वीडियो हो गई हमारी। दिया गया है अगला 20वां नंबर दिया गया, यदि 1 अक्टूबर को रविवार हो तो 1 नवंबर को कौन सा दिन होगा। तो आपको देखो मैं इसको सिंपल से ट्रिक बता देता हूँ। पहले आपको डेज होते हैं जो जितने भी मंथ होते हैं, तो देखो अक्टूबर, 1 अक्टूबर रविवार तो नंबर। अब देखो आपको पता होगा नवंबर में और अक्टूबर में कितने मंथ्स होते हैं। अगर आपको मंथ्स जब पता होगा तभी आप कर पाएंगे, नहीं तो अन्यथा इसको सवाल को आप बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। अब आपको पता है कि अक्टूबर का जो मंथ होता है उसमें कितने दिन होते हैं, 31 होते हैं, 31 डेज होते हैं। तो 31 को आप क्या कर लीजिएगा, सिंपल से 30 + 1 कर लीजिएगा, ठीक। और देखो 1 अक्टूबर को बोल रहा है तो 1 अक्टूबर को इसमें प्लस कर दो आप, ठीक। तो 30 में आप क्या करेंगे, 7 का जब डिवाइड कर देंगे तो 7 चौको 28, 28 कितना बच रहा, 2। हमेशा जो हमारा जो शेष फल बचता है उसी को ऐड करते हैं। तो 2 3 1 4, तो यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो 3 आएगा और एक ये 4। तो देखो रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ठीक। बुधवार के बाद क्या आता है, बृहस्पतिवार। तो ये ज़्यादा हो रहा, हमें 3 तक जाना है, तो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन इसका, बुधवार। तो सी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन ट्रिक्स होती है। देखो ये पेपर इस बार अच्छा खासा पेपर बनेगा आपका, तो ये बुधवार इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। अगला दिया गया, गौरव अपने वास्तविक समय से 15 मिनट पहले विद्यालय के लिए निकला। विद्यालय पहुंचने में उसे 10 मिनट लगता है। इस प्रकार वह 8:40 मतलब 40 AM में विद्यालय जाने के लिए गौरव के घर से निकलने का वास्तविक समय था। देखो सिंपल है, देखो 8:40 दिया गया। अब 8:40 क्या, अगर देखो तुम मान लो तुम्हारा 8:40 का स्कूल है और तुम 15 मिनट पहले निकलोगे, तो तुम 15 मिनट पहले निकल रहे हो और पहुँच कितनी देर में, 10 मिनट में। तो तुम कितने मिनट पहले निकले होगे देख लो, ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो। तो यहाँ पे क्या आ रहा आपका राइट आंसर, 5 आ रहा। तो इसमें 5 क्या कर दो, ऐड कर दो। तो क्या हो जाएगा, 8:45 पे आप पहुँचोगे, क्योंकि आपको 5 मिनट पहले पहले ही हो जाएगा, ठीक। क्योंकि 10 मिनट जाने लगता है, आप 5 मिनट पहले पहुँच जाओगे। तो यहाँ आप क्या पहुँचोगे, 8:45 पे आप पहुँचोगे, ठीक है, सिंपल है। 22 नंबर क्वेश्चन दिया गया, देखो ये दिशा दूरी का दिया गया। एक आदमी उत्तर पश्चिम दिशा की, देखो अब देखो आपको सिंपल क्या करना है, मैंने आपको कल भी बताया था, ये पूरब होता है, ये पश्चिम होता है, ठीक है। ये उत्तर होता है और ये दक्षिण होता है, ठीक। पूरब का बोला एक आदमी उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, वह अपने स्थान से उत्तर उत्तर पश्चिम, तो देखो उत्तर पश्चिम ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ठीक। तो यहाँ पे वो खड़ा है। अब वो कितना बोला, 90। तो ये 45 प्लस ये 45, 90। तो ये वो कहाँ आ गया, यहाँ पे आ जाएगा ना, इस जगह। अब जब ये इस जगह आ गया है, ठीक, फिर बोल रहा है वह पुनः घड़ी के विपरीत दिशा में 135। आइए यार देखो, ये 90, फिर ये 90, ठीक। 90 और 90 में फिर 45 जोड़ा तो कितना हो गया, 135। यहाँ पे 135 डिग्री यहाँ पे आएगा आपका, ठीक। 135 डिग्री कोण के घूम जाता। अब वह किस दिशा में मुँह करके खड़ा। अब यार सिंपल है, राइट ऑप्शन आपको दिख रहा है, बी नंबर, पश्चिम में खड़ा है ना, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। कहाँ खड़ा है, पश्चिम में। तो कोई इतना सिंपल क्वेश्चन है, ये आप वहाँ जाते ही आप कर देंगे तुरंत। अब अगला क्वेश्चन दिया, आसिफ जो हमारा है किससे, गोविंद से भारी है, ठीक। अब जब गोविंद से ये भारी है तो क्या करोगे यार, कुछ दिक्कत नहीं है, आशीष को ले लो। आशीष क्या है, गोविंद से भारी है। तो देखो यहाँ पे गोविंद को आप क्या कर दो, सेट कर दो, आशीष को ऊपर कर दो। आशीष जो गोविंद से भारी है तो ऊपरी रहेगा, क्योंकि गोविंद दब जाएगा। फिर बोला मोहित जैसा हल्का है, ठीक। मोहित जैक से हल्का है, मोहित जो है जैक, तो देखो जैक को ऊपर ले लो और मोहित को क्या कर लो, नीचे ले लो। जो मोहित है जैक से हल्का है। पवन जैक से भारी है, पवन जो है जैक से क्या है, भारी है, तो पवन ऊपर हो जाएंगे। तो बोला परंतु गोविंद से हल्का है। यार गोविंद से हल्का है तो ये जाहिर सी बात है, ये सीरीज ऐसी ही बनेगी, ठीक, ऐसी सीरीज बनेगी, ठीक है, ऐसी, ठीक। सबसे भारी कौन है, तो यार सबसे भारी कौन है, आशीष ही दिख रहा है, तो आपको डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला दिया गया, एक व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए, मतलब एक व्यक्ति की तरफ संकेत करते हुए गौरव ने कहा कि उस व्यक्ति की एकमात्र भाई मेरी पुत्री के पिता है, वह गौरव कैसा होगा। देखो एक व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए गौरव ने कहा। अब देखो गौरव भाई ये एक व्यक्ति की तरफ इशारा कर रहा है, तो मतलब मेल के ऊपर कर रहे हैं, ठीक है।
उस व्यक्ति का एकमात्र भाई, इसका एक ब्रदर है, ठीक है, ब्रदर समझ लो, भाई मेरी पुत्री के पिता, अरे यार इसकी जो पुत्री है, ठीक, वो इसका क्या है, पुत्री का पिता का पिता है। तो वह व्यक्ति गौरव से क्या संबंध है? यार चाचा होगा ना उसका, क्या होगा, चाचा ही तो होगा, भाई का क्या होगा, चाचा। ठीक, अगला दिया गया है डी नंबर। अब देखो आपको पता है कैसे बेमेल आकृति छाटना है, तो देखो बेमेल आकृति छाटने के लिए सिंपल है। ये यार त्रिभुज दिख रहा है, ये वर्ग है, इसके अंदर भी देखो लकीरें सीधे स्ट्रेट है, पर रकील देखो आप, स्ट्रेट है ना, रकील देखो आप, स्ट्रेट है, दोनों मिल रहा है, तीनों में प्लस कॉमन मिल रहा है, तो ये जाहिर सी बात है, ये गोला हमारा ए नंबर है, राइट ऑप्शन। अगला दिया गया प्रश्न आकृति। अब देखो आपको ये बनाना है, फिर एक ये बनेगा, उससे पहले ये बनेगा, तो सबसे बाद देखो जब ऐसी से रकीलें होंगी आपके पास बड़ी वाली, ठीक, तभी तो क्या बनेगा, ये बनेगा ना, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिएगा। यार ये इससे संबंधित है, तो ये किससे संबंधित हो, जाहिर सी बात है, गोला आपकी बार अंदर होगा और ये बाहर होगा, तो 28 का ही नंबर हो जाएगा। 29 नंबर देखिएगा, ये ऐसा घूमा तो ये भी फिर ऐसे घूमेगा, तो ये कैसे घूमेगा, सी नंबर आ जाएगा, राइट ऑप्शन। ठीक है, देखो 30 क्वेश्चन, और देखो आज हमने पूरा प्रैक्टिस सेट कर लिया है। पहला ये दिया गया है, दूसरा ये दिया है, तीसरा ये दिया गया है, तो राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा 30 नंबर का। ए नंबर तो कतई नहीं हो सकता, क्योंकि देखो ये सीधा था, उसके बाद ये सीधा हुआ, ये इधर हुआ, ठीक, तो ये चल रहा है इस बार, फिर ये इधर आएगा, आपके इधर आया तो आपकी बार इधर आएगा ये, तो इसमें क्या दिख रहा है, बी नंबर दिख रहा। तो देखो फ्रेंड, आज हम लोगों ने 37 मिनट में इतने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक। तो आपको एक सिंपल सा मैं एक ट्रिक बता देता हूँ, देखो पेपर सॉल्व करना है यार, देखो जो वीडियो जो आप देख रहे हो इसको लाइक जरूर करना, ठीक है, पहले नंबर तो लाइक जरूर करें, ठीक, और चैनल पर करना है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं सारे प्रैक्टिस सेट करवाऊँगा इसमें, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब जब आप कर लेंगे तो आपको डेली ऐसे ही प्रैक्टिस सेट मिलता रहेगा। और देखो 37 मिनट में मैंने 70 क्वेश्चन करवा दिए, ठीक है, 37 मिनट में मैंने 70 क्वेश्चन करवा दिए हैं। और आपको खुद देख सकते हैं कि जब मैं 70 क्वेश्चन करवा सकता हूँ, ठीक, 35 मिनट में, तो वहाँ पर तो आप 1 आवर में तो आप वहाँ पे आप कर सकते हैं ना, सिंपल है ना। तो यार ज़्यादा एवरेज होगा 40 मिनट, 40 मिनट में तो आप कर ही सकते हैं मिनिमम, ठीक। तो मैंने जब करवाए हैं, तो देखो अब एक चीज़ और, आपका ये जो पैसेज दिया गया था मैंने पैसेज छुड़वा दिया था, क्योंकि देखो पैसेज आप कर सकते हैं खुद, ठीक, पैसेज में टाइम लगता है, आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक। तो कुछ जो जैसे कुछ सिंपल जैसे दिया गया, तीसरा नंबर दिएगा, व्हाट इज़ द फंडामेंटल लॉ ऑफ प्रोग्रेस, जो तीसरा नंबर है तो आपको यही मिल रहा है, देखो हॉनेस्ट इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ प्रोग्रेस, थर्ड नंबर ये मिल जाएगा, ठीक। आगे और फर्स्ट नंबर आपको यहाँ पे पैसेज, फर्स्ट नंबर भी आपको पैसेज मिल जाएगा। दिया गया फ्रीडम क्या हमें देता है, आज़ादी हमें क्या देती है, ठीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो फ्रीडम हैज़ गिवन एज न्यू स्टेटस एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज़, ठीक। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ से दिख रहा है गिवन अपॉर्चुनिटीज़, ठीक, पहला नंबर ये हो जाएगा, ठीक। बी नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या दिएगा, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट क्राइम इन इंडिया टुडे। देखो ग्रेटेस्ट क्राइम इंडिया टुडे क्या है, तो उसने जल्दी इसमें ढूंढिए क्या है ग्रेटेस्ट टाइम, क्राइम का ग्रेटेस्ट टाइम क्या है। तो मैं इसका आपको राइट ऑप्शन बता देता हूँ, इसी में छुपाई होगा। देखो इसको ढूंढने में टाइम लगेगा, आप ढूंढ के इसका कमेंट बॉक्स पे आंसर कर सकते हैं। तो मैं इसका आंसर बता देता हूँगा, ठीक है, इसका राइट ऑप्शन होगा आइडलनेस, आइडलनेस होगा इसका राइट ऑप्शन, ठीक है, यहाँ पे डबल एस होगा, ठीक, आइडलनेस होगा इसका आंसर, ठीक। देखो फ्रेंड, इतना प्रैक्टिस सेट मैंने करवाया 40 मिनट में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना है, ठीक है, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स। जय हिंद।